अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 17 सर्वे रिसर्च। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करना है वो सर्वे रिसर्च है। अब सर्वे रिसर्च क्या होती है कि मतलब जब भी हम लोग रिसर्च का मतलब होता है कोई चीज़ फाइंड आउट करना, ठीक है, दोबारा से उसको उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो अब रिसर्च मतलब कि जब भी हमने चीज़ों के बारे में पूछा उसकी हमने सर्वे करनी है। सर्वे का मतलब होता है कि मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों ने लोगों से लेनी है, ठीक है। सर्वे करना है लोगों के, उनको क्या क्या ये चीज़ें आ रही हैं उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोग सर्वे रिसर्च में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये करना है कि सर्वे रिसर्च हमारे पास होती क्या है। ये हमारे पास एक इंक्वायरी होती है जिसमें हमारे पास जो अजम्पशंस जो है वो हम लोग उस पर रेस्ट कर रही होती है। हम लोग जो है ना मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग ले रहे होते हैं। अब कैसे ले रहे होते हैं कि मतलब जो हम जिस चीज़ के बारे में जो हमारी एक टॉपिक है, मतलब डिज़निया के बारे में हम लोगों ने कोई हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मतलब किस तरह से होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे ही लोगों से जो है वो हम लोग अपने इंटरेस्ट ऑफ पीपल से जो है वो हम लोग जो है वो ये चीज़ लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने जो है ना वो सर्वे रिसर्च हमारे पास क्या होती है उसमें जो है ना वो यही कि हम लोग जो है ना अपने इंटरेस्टेड पॉपुलेशन से जो है वो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या चीज़ उनको हो रही है, उनके क्या बिलीव हैं, वो क्या बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ हमारी सर्वे में आ रही होती है। अब हमारे पास स्कोप ऑफ सर्वे आता है। स्कोप ऑफ सर्वे यही उन्होंने यही बात की कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें जो है ना वो हम लोग पीपल को डिस्क्राइब करते हैं या उनसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। फिर जो उनकी बेसिस पे जो है वो हम लोग नॉलेज को, एटीट्यूड को जो है वो कंपेयर करें तो बिहेवियर को जो है वो हम लोग कर रहे होते हैं। अब बेसिकली ये जो सर्वे रिसर्च होती है ये सेल्फ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जो है वो हम लोग उससे उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ना वो अगला पार्टिसिपेंट जो है वो जिससे हम क्वेश्चन करें वो खुद अपने बिलीफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है वो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं, मतलब सेल्फ रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास कुछ डायमेंशंस होती हैं रिसर्च, सर्वे रिसर्च की, ठीक है, कि मतलब हम लोग का पर्पस क्या है। सबसे पहले डायमेंशन ये है कि हम लोग ये रिसर्च करें और उसका पर्पस क्या है, हम लोग किस पर्पस के साथ जो है ना वो हम लोग रिसर्च करें। तो इसके लिए 3 पर्पस होते हैं सर्वे टेक्निक्स के कि सबसे पहले जो है ना हमने डिस्क्राइब फिनोमिना कि मतलब क्या प्रोसेस है, क्या फिनोमिना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप है डिफरेंट वेरिएबल्स का, मतलब जो जो हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है, मतलब सपोज हम लोग 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, और रिस्पायरेटरी हेल्थ, ठीक है। अब इन दोनों के जो रिलेशनशिप को जो है वो कंपेयर करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो पहले हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, रिलेशन को एनालाइज किया। फिर अब देखेंगे कि कंपैरिजन के थ्रू क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं ग्रुप्स में, ठीक है, एक टाइम में। तो ये चीज़ जो है वो हमारा पर्पज़ है। तो पर्पज़ में हम 3 चीज़ देखते हैं कि क्या फिनोमिना है, ठीक है, उसके बाद उसका रिलेशनशिप वेरिएबल्स के साथ क्या है और क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। सेकंड डायमेंशन जो है वो हमारे पास जो है वो डाटा कलेक्शन की टाइमिंग क्या है, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टिव भी होता है, रिट्रोसेप्टिव। प्रोस्पेक्टिव जो है हम टूवर्ड फ्यूचर जा रहे होते हैं, रिट्रो में क्या होता है कि हम पास्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन, ताकि जो है वो हम लोग स्पेसिफिकली जो है ना रिसर्च क्वेश्चन जो हैं उनको जो है हम लोग आंसर कर सकें थ्रू रिसर्च, ठीक हो गया। थर्ड डायमेंशन हमारे पास क्या है कि इसमें जो है ना वो हम लोग जो है ना रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल है या नॉन एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जो है वो हम लोग RCTs की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोग चेक करें या हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशनल बेस करें, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करके। तो थर्ड डायमेंशन हमारे पास जो है ना ये आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में यही होता है कि हम जो सेल्फ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग ले रहे हो तो जो ये बहुत वास्ट होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो कंक्रीट फैक्ट्स होते हैं, किसी भी रिपोंडेंट के जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपने फैक्ट्स के बारे में बता रहा होता है, ठीक है, और वो जो है वो अपने नॉलेज के बारे में, बिहेवियर के बारे में, जो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट ओपिनियन होता है, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, उसकी क्या राय है, उसकी क्या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम लोग जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो है वो हम लोगों ने जो है वो नॉलेज, एक रिपोंडेंट है उसका नॉलेज को एग्जामिन करना है, ठीक है। तो जो है वो एक प्री एग्ज़ाम और पोस्ट एग्ज़ाम सर्विस जो है वो हम लोगों ने कॉलेज के स्टूडेंट्स पे किया, ठीक है, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन इंटर्नशिप, कि क्या हमारे पास जो है ना वो उनको जो है वो जो नॉलेज है अबाउट फिजिकल मेडिसिन और जो रिहेबिलिटेशन है क्या जो उनका इंक्रीज़ हुआ आफ्टर इंटर्नशिप या नहीं हुआ। तो इस तरह से इस रिलेटेड जो है वो सारे हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। अब टाइप्स ऑफ आइटम्स आते हैं कि जब हम सर्वे कर रहे होते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना जब भी हम कोई इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जब भी कोई हम जो है वो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन
डेवलप कर रहे होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं, एक फिल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग पूछ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक हमने लिस्ट बनाई होती है, उसके अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हर रिसर्चर जो है वो जो बंदा रिसर्च करे वो खुद से जो है वो चीज़ों को डेवलप करते हैं, क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन दो चीज़ों को देखते हैं, एक ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्लोज फॉर्मेट क्वेश्चन होते हैं। अब ओपन फॉर्मेट होता है कि मतलब ओपनली इंटरव्यू के थ्रू जो है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना वो रिपोर्टेंट को कहता है कि वो आंसर करे, जिस तरह से वो चाहता है वो आंसर करे। हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, मतलब आपको क्या मसले, अब वो उसकी मर्ज़ी, वो जिस तरह वो साइलेंट सिम्टम्स बता दे, जिस तरह से वो आंसर करना चाहिए, वो ओपनली चीज़ों को आंसर कर सकता है, ठीक है। इन डेप्थ अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो हम लोग इंटरव्यू से और ओपन फॉर्मेट क्वेश्चन से जो है वो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्लोज फॉर्मेट आइटम्स आते हैं, इसमें ये होता है कि हम जो है ना वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो हम लोग ऑप्शंस रख देते हैं। जैसे हम लोग ने ABCD रख दी, अब इन चारों में से जो है ना वो उसने करना है कि येस नो कर दो, ठीक है। तो क्लोज हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं एक चीज़ में, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हम जो है वो ज़्यादातर जो है वो मेल क्वेश्चनियर्स जो होते हैं उनमें जो है वो हम लोग ये कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग जो है वो एक बेस जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग जो है ना वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि वो किस तरह से फील करे अबाउट स्टेटमेंट। मतलब एक हमने स्टेटमेंट बताई, हमने एक क्वेश्चन डेवलप किया, ठीक है। हम बताते हैं अब क्या उस ये क्वेश्चन के अबाउट उसको क्या लग रहा है, ठीक है, उसको सही लग रहा है, हमने जो क्वेश्चन किया ये नहीं करा। तो ये यहाँ पर उन्होंने यही बताया, मल्टीपल चॉइस आइटम कैन बी यूज टू मेजर नॉलेज, बिहेवियर, ओपिनियन, और जो हमारे पास पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है लाइक अ टाइप। इसमें हमारे पास जो है ना वो एग्रीमेंट, मतलब वो जो हमने क्वेश्चन किया उसके एग्री है या नहीं है, सिंपल ये चीज़ आ जाती है कि वो उस चीज़ को एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सिमेंटिक आ जाती है, इसमें हमारे पास क्या है कि चीज़ों को रेट करता है रिस्पोंडेंट, जैसे 1 2 3 के लिहाज से वो चीज़ों को रेट कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पैरामीटर होता है उसको जो है वो रेट कर रहा होता है। क्यू सॉर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली जो है ना ये भी जो है ना फोर्थ चॉइस रैंकिंग होती है अल्टरनेटिव्स की, कि जो हमारे पास हमने जो क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो वो बताता है कि जो वो सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। मतलब एक सेट ऑफ जो है ना वो सेज 50 आइटम जो है ना वो अबाउट द जॉब हमने डाले, ठीक है। तो फिर उसके बारे में जो है वो बताएगा कि ये चीज़ जो है ना वो ठीक है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास जो है वो क्यू सॉर्ट में आ जाती है। मतलब एक सिस्टमेटिक स्टडी जो है ना वो हम लोग कर रहे होते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट के जो है ना वो व्यू पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए। बेसिकली ये चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इम्प्लीमेंटिंग ओवरव्यू, जिसमें हमारे पास जो 3 क्लासिक मेथड्स होते हैं कोई सर्वे कलेक्ट करने के लिए। इसमें हम एक पर्सनल इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, टेलीफोन्स के थ्रू कर सकते हैं, रिटन क्वेश्चनियर्स के थ्रू जी हम कर सकते हैं। 3 तरह से हम जो है सर्वे कर सकते हैं, या तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं, या क्वेश्चनियर के थ्रू, या हम टेलीफोनिक इंटरव्यू के तरह, ठीक है। अब लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमने कोई क्वेश्चन डेवलप करना है, ठीक है, तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि मतलब हम लोग जो क्वेश्चन डेवलप करना है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले नीड फॉर रिगर, मतलब जो भी हमने क्वेश्चन करना है वो हमने ईजी अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, कि समझ आ सके। अब हमारे पास इसमें जो है ना जो क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, हम क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। हमने जो है ना वो इंटरव्यू करना होता है पार्टिसिपेंट्स को, उनको जो है वो हम लोग या तो क्वेश्चन मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो, क्या हम लोगों ने क्या करना होता है, अब जो हम लोग वेट करते हैं कि जो हमने उनको क्वेश्चन दिए हैं, मेल किया, उसकी हमें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है इसके लिए हम जो है ना वो केयरफुली कर रहे होते हैं। हम जो क्वेश्चन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सारी हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन को सही से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो नीड ऑफ रिगर में यही आता है कि जो है ना वो ईजी टू अप्रोच हो रिसर्चर के लिए, ठीक है। इसमें जो है ना हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं, इंटरव्यू पार्टिसिपेंट्स करते हैं, या हम लोग जो मेल कर देते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना हम लोग वेट करते हैं कि वो उनकी तरफ से हमें आंसर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना वो कुछ हमारे पास जो है ना सुपरफिशियल डिसऑर्टेड अंडरस्टैंडिंग विकास करता है टॉपिक के रिलेटेड। लेकिन कुछ हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वेल डिज़ाइंस और जो वेल इम्प्लीमेंटेड रिसर्चेज होती है ना, वो हमारे पास केयरफुल अटेंशन जो है वो ले रही होती है। मतलब डिटेल जो है सैम्पलिंग, इंटरव्यू, क्वेश्चन डिज़ाइन वगैरह को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सैम्पल साइज़ और सैम्पल। अब जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ हमने करना है तो सबसे पहले रिसर्च कर रहे हो तो हमें जो है सैम्पल साइज़ का पता होना चाहिए कि कितने लोगों से जो है वो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, कितने लोगों को जो है वो हम लोगों ने इंटरव्यू करना है। तो बेसिकली ये सैम्पल साइज़ आ जाता है, ठीक है। और ये
भी देखना है सैम्पलिंग मतलब कि हमने क्या टेक्निक यूज़ करनी है, क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो हम लोग रखने कि किस तरह से लोगों को जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये हम जो हम लोगों ने ये देखना है कि हमारी डिज़ायर्ड पॉपुलेशन क्या होगी, मतलब किस पॉपुलेशन से हमने डाटा कलेक्ट करना है। आइदर हमने शेफ़ से करना है, आइदर हम लोगों ने वर्कर से करना है, कंस्ट्रक्टर वर्कर से करना है, हमने किस से करना है, ठीक है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम लोगों को कितने रिस्पॉन्सेस रिक्वायर्ड हैं, कितने लोगों को जो है वो हम लोगों ने सर्वे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास इस चीज़ में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेल सर्वे सबसे पहले, कि मतलब हम लोग जो मेल कर देते हैं, ठीक है, उससे जो है वो हम लोग, लेकिन इसका सबसे पहले फ़ायदा क्या है, ये जो है वो लेस कॉस्टली नहीं होता, ठीक है। हम लोग जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट से जो है वो हम लोग डाटा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज हमारे पास ये आ जाता है कि जो है ना वो रिस्पॉन्स रेट कम होता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास जो है ना वो इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो एक जो पार्टिसिपेंट है वो एजुकेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मेल करते पढ़ तो वही लोग सकते हैं ना कि जो एजुकेटेड हों, ठीक है। तो रिस्पॉन्स रेट कम होता है, कंट्रोल इस पर कम नहीं होता, कुछ लोग इसको रीच नहीं कर सक रहे होते, तो ये चीज़ें जो है वो आती हैं। फिर वही चीज़ आती है कि मतलब जो असेस टू सैम्पलिंग फ्रेम, हम लोग एक फ्रेम बनाया हुआ होता है कि इतने पार्टिसिपेंट से जो है वो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, इतनों को हमने जो है ना वो मेल सेंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो रिसर्च डेवलप वर्सेस एग्जिस्टिंग, मतलब कि हम लोगों ने जो यहाँ पर उन्होंने ये बात की कि हमने जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जिन इंस्ट्रूमेंट को जो है वो पहले से जिन पे काम किया गया हमने उनको अपनी स्टडी में करना है, या हम लोगों ने खुद से एक चीज़ को डेवलप करके करना है। तो कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि जो है वो अपने डेवलप करने चाहिए, कुछ ये कहती हैं एग्जिस्टिंग करने चाहिए। तो लेकिन अब जो मेन ये चीज़ है कि जो पहले से जो, क्योंकि हम लोग एविडेंस बेस्ड की बात कर रहे होते हैं कि मतलब कि एक चीज़ का एविडेंस होना चाहिए कि ये चीज़ वैलिड है, इसकी रिलायबिलिटी है या नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास वैलिड होगी उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से जो पास्ट स्टडीज़ में, पास्ट रिसर्चेज़ में जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स टूल यूज़ हुए हैं उनको यूज़ करते हुए जो है वो फर्दर हम लोग रिसर्च करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन डेवलप करना है उसके हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास कुछ 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जो हमने जो क्वेश्चन डेवलप करने उसमें जो है वो हम लोग ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। सबसे पहले ड्राफ्ट मतलब एक चीज़ हमने बनाई उसको रिव्यू करो कि क्या चीज़ जो हम बना रहे हैं वो सही है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर चीज़ें हैं, जो हमारा पर्पस ऑफ स्टडी है वो हमने बताया हुआ है। उसकी जो सेक्शंस हैं क्वेश्चन उनको जो है वो एग्जामिन करने हैं, ठीक है। क्या वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जिनका हमें आंसर चाहिए, तो ड्राफ्टिंग में ये चीज़ आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सपर्ट रिव्यू, कि एक्सपर्ट रिव्यू में हमारे पास ये होता है कि हम लोग जो एक हमने क्वेश्चन डेवलप किया, हम किसी एक्सपर्ट का जो है वो रिव्यू लेंगे कि ये सही चीज़ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट रिव्यू में जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। बेसिकली ड्राफ्टिंग में हम ये भी देख रहे होते हैं कि जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है वो ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो क्लियर है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसके अलावा जो हमारे डाटा कोडिंग की हुई है वो सारी ठीक है, फॉर्मेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं। मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, इतना फॉर्मेट होना चाहिए, इतना फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, इतने पेजेस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हम लोग जो है ना ड्राफ्टिंग में जो है वो कर रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट रिव्यू में फिर ये आ जाता है कि हम लोग जो है ना वो जो ये देख रहे होते हैं कि जो हमने चीज़ चाहिए वही कंटेंट हमने दिया हुआ है, मतलब जो हमारा स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है उसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैलिड है वो चीज़। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। फर्स्ट रिवीजन में ये होता है कि जो हमारे पास जो रिसर्चर होता है वो रिवीजन करता है क्वेश्चनर की, मतलब फीडबैक की बेस पे, जो उसको फीडबैक मिला होता है उसकी बेस पे जो है ना वो कर रहा होता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास होता है पायलट स्टडी होती है। पायलट स्टडी में हमारे पास स्मॉल स्टडी होती है, ठीक है। इसमें जो है ना बेसिकली हम स्मॉल स्टडीज़ में जो है वो ये कर रहे होते हैं कि, तो इसमें हम ये स्मॉल स्टडी होती है, इसमें बेसिकली हम जो है ना वो क्वेश्चनिंग करते हैं, और फिर जो है ना वो उस चीज़ पे जो है ना वो हमें पार्टिसिपेंट से, फिर पार्टिसिपेंट्स आंसर्स करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो हम लोग इस टू पायलट टेस्ट द इंस्ट्रूमेंट ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट हु विल कंप्लीट द क्वेश्चन, के मतलब कौन कौन हमारे पास इस इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर इसमें जो है वो हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास जो पार्ट्स, इट इज़ यूजफुल टू हैव पार्ट्स में इंडिकेटेड कि द टाइम इट टुक टाइम टू कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब अपने एक टाइम में जो है ना अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करें, वो हमें सेंड करें, ठीक है। फिर जो है ना हम इसका रिस्पॉन्स जो है वो हम देखेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि अपना कमेंट करें, ठीक है। उनको जो है ना इस चीज़ की जो है वो जो नेचर या फॉर्मेट हमने दिया आइटम्स का, उसमें जो है वो कमेंट करें कि क्या आइदर ये ठीक है, नहीं ठीक, या जो भी चीज़ें वो हम लोग यहाँ पे करें। तो फिर फाइनल रिवीजन आती है। फाइनल रिवीजन में हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करना, उसको एलिमिनेट करते हैं, मतलब ये फाइनल रिवीजन हो जाती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास आता है मोटिवेटिंग प्रोस्पेक्ट टू रिपोर्ट। इसमें जो है वो हम लोग बेसिकली जो है वो कवर लेटर होता है, ठीक है, ताकि जो चीज़ों को हम लोग, जाहिर बात हम लोग को ये कर रहे होते हैं कि एक जो हम चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होनी चाहिए। तो जब भी हम लोग इनको चीज़ मेल करनी है उसको उसका कवर लेटर होता है, ठीक है, ताकि जो है ना वो अट्रैक्टिव हो, ब्रीफ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा
लेकिन कंप्लीट चीज़ उसमें होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है वो सारी हम लोग यहाँ पे बता देती हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग डिटेल्स में भी उन्होंने यहाँ पे यही बात की है कि मतलब जो हमारा इन्वेलप है उसमें एड्रेसिंग ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। इन्वेलप्स, पोस्टेज, फॉलो अप्स वगैरह जो है वो सारी यहाँ पे बताई जानी चाहिए। तो ये चीज़ें फर्दर ये इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनको जो है ना ऊपर से चीज़ों को जो है वो रिव्यू करें। फिर जो है नेक्स्ट आता है, पहला मेल था, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट जो है ना वो सर्वे हम लोग करें, ठीक है। अब इंटरनेट सर्वे में क्या होता है कि जो है वो हम लोग ये हमारे पास एक फिजिबल होता है, ठीक है। और जो है ना वो हाई पॉपुलेशन ऑफ जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उनको इंटरनेट एक्सेस होती है, तो हम लोग जो है ना उनको मेल कर देते हैं और वो हमें जो है ना वो सेंड कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ना ये अप्रोप्रिएट भी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो जो डिस्ट्रीब्यूट भी हम लोग ईज़िली कर लेते हैं, फॉलो अप भी इसमें हो जाता है। लेकिन इसमें भी यही चीज़ आ जाती है कि इसमें जो है ना वो जो लोग मतलब इलिटरेट होते हैं उन तक जो एसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सक रही होती, ठीक है। जो हमारे पास मोस्ट बेसिक वे होता है कंडक्ट करने का वो हमारे पास होता है, हम लोग मेल कर दें, ठीक है, ग्रुप पर रिस्पॉन्ड करें। फिर उसके बाद जो हमारे पास हैं कि फिर जो है वो हम लोग रिस्पोंडेंट रिप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। वो अपने जो आंसर को फिल करते हैं और हमें सेंड बैक कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है ना वो ये ही मेलिंग वगैरह आ जाती है, सारी चीज़ें बस सेम ही हैं। बस यही है कि हम इसमें मेल कर देते हैं जो हमारे क्वेश्चनियर्स हो, ठीक है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे उन्होंने एडवांटेजेस बताए हुए हैं। एडवांटेज में उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो हमारे स्पेसिफिक पॉपुलेशन को जो है वो हम लोग सेंड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो टाइम जो है रिक्वायरमेंट वो भी हमारे पास कम होती है, ठीक है। और ये हम लोग ईजी फिर इंटरव्यू भी सर्वे आते हैं। इंटरव्यू सर्वे में जो है वो हम लोग जो है वो डेप्थ जो होती है रिस्पॉन्स की वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो है ना वो जो कंट्रोल होता है हमारा कि मतलब कौन हमें जो है ना वो आंसर कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास डिज़ायर्ड पॉपुलेशन होते हैं हम सिर्फ उन्हीं से ही लेते हैं, ठीक है। उनके ओपिनियन जो है हम लोग जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं जो हम रीड नहीं कर सक रहे होते, क्योंकि जो हमारे पास इंटरनेट और जो मेल सर्विस में यही लैक आ रहा था कि जो एजुकेटेड पीपल है सिर्फ वही कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरव्यू में ये है कि जो है वो हम लोग जो चीज़ों को रीड नहीं कर सक रहे होते वो भी हमें जो है वो अपना ओपिनियन बताते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंटरव्यू और जो इंटरनेट और मेल सर्विस उसमें रिस्पॉन्स रेट भी हमारे पास कम होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है को रिसर्चर के साथ कोऑर्डिनेट करने का, क्योंकि शेड्यूल जो है वो पार्टिसिपेंट का लेक ऑफ जो रिस्पॉन्स होता है उसकी, और जो है वो हाई पर्सनल ट्रैवल टेलीफोन कॉस्ट वगैरह की वजह से जो है ना वो हमारे पास ये कुछ डिसएडवांटेजेस जो है वो आ जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ना वो असेस टू प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट जो है ना ये हमारे पास बिकॉज जो हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से, सैम्पल साइज़ कम होने की वजह से, फोकस्ड नेचर की वजह से, तो इसमें बाइंग लिस्ट की वजह से, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है ना चीज़ों को जो है वो ज़रा जो है ना मसला करती हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने यहाँ पर यही बात बताई है कि जब भी हम लोगों ने जो फोकस्ड नेचर होता है इंटरव्यू स्टडीज़ का उनको जो है ना वो परचेज़ करना पड़ता है, लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है वो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं रिसर्चर जो उनको ऑलरेडी असेस होते हैं पार्टिसिपेंट्स तक, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब जब भी हम लोगों ने जो है ना वो इंटरव्यू रिसर्च करना है तो इसमें हम जो है ना इंटरव्यू शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उनको बताना है कि जो है ना वो इस टाइम जो है वो हम लोगों ने मीटिंग करनी है, इस टाइम इंटरव्यू होगा। हम जो है वो उनको मेल भी कर सकती है कि मतलब ये सारी चीज़ें। और लास्ट पे जो है ना वो आता है मोटिवेटिंग। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास असेस टू प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब उस तरह से किस तरह से हमें असेस करनी है। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल, हमने इंटरव्यू शेड्यूल करने के मतलब कब हमने करना है, किस टाइम करना है, क्या ये सारी चीज़ आ जाती है। फिर नेक्स्ट मोटिवेटिंग प्रोस्पेक्टिव टू पार्टिसिपेंट कि हमारा मकसद क्या है, वो हमने सारा जो है ना वो यहाँ इन पार्टिसिपेंट्स को जो है वो बेसिकली बताना है। फिर जो हमने लास्ट पे जो है ना डिटेल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या डिटेल्स थी सारे कुछ ये जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जो है ना वो लोकेशन सिक्योर करते हैं, ठीक है, कॉल करके। फिर जो है ना हम लोग पर्सन को इंटरव्यू करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो पर्सन को कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर अप्रोप्रिएट जो उनकी सप्लाईज़ होती हैं, ठीक है, मतलब उनको जो ज़रूरियात होते हैं वो बताते हैं। फिर इंटरव्यूअर्स को ट्रेन करते हैं और फिर जो है ना वो हम जो है वो अपने जो ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे जो है वो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं।